नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, भूगोल की दूसरी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारत के भूगोल के टॉपिक देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, लूनी नदी का ऊपरी भाग होता है वो मीठे जल का होता है और आखिर में नीचे वाला भाग खारे जल का होता है। एकदम सत्य बात है। उसके बाद देखिए बंगाल डेल्टा है। बंगाल डेल्टा उसका उपविभाग है कौन सा? मोरिबन डेल्टा। ये भी सत्य है। अब पहाड़ियों का क्रम पूछा है दोस्तों, किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा है तो सतपुड़ा सबसे पश्चिम की ओर है, बाद में महादेव, बाद में मैकाल और सबसे पूर्व की ओर छोटा नागपुर की पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में पूछ रहा है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन एक सुंदर सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। एकदम सही बात है। उसके बाद देखिए दोस्तों, दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्या दोस्तों, क्या कह रहा है ये? क्या दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सही बात है ये भी कि दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। उसके बाद देखिए, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों में जीवाश्म। हिमालय के बारे में क्वेश्चन है कि मुख्य हिमालय की परतदार यानी मेल प्राचीन था उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये भी सत्य है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, लघु हिमालय के बारे में क्वेश्चन है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीवाश्म के समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। ये राइट है। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल में राजस्थान के जैसलमेर है ना, वहाँ पर कितने 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व के डायनासोर के जो शाकाहारी डायनासोर हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। शाकाहारी डायनासोर, उनके नाम क्या दिया? करंट अफेयर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम दिया गया है थायरोसोरस इंडिकस। क्या? थायरोसोरस इंडिकस नाम है। आगे क्या है? इंडिकस। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में मिला है ये। और अब क्या कह रहा है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मतलब बाह्य हिमालय में, शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। सत्य असत्य में क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाद्री के अंदर जीवाश्म के साक्ष्य नहीं मिलने हैं। उसके बाद में लघु हिमालय में परतदारी चट्टानों के समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलने हैं, सत्य हो जाएगी। फिर बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलने हैं। अगर ऐसा है तो तीनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में भारत के पश्चिमी, क्या दोस्तों, भारत के पश्चिमी मैदानों में, अब भारत के पश्चिमी देखिए ये पश्चिम हो गया, तो यहाँ पर जो ये मैदान है, पश्चिम मैदान में जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से कहाँ पर? पूर्व की ओर घटती चली जाती है। ये भी सत्य है। क्या दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिमी भाग में होने वाली वर्षा का क्रमांक पश्चिम से पूर्व की जाने पर वर्षा की मात्रा भी घट जाती है। ये भी सत्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब आता है विश्व भूगोल के टॉपिक देख लेते हैं। क्या श्याम विवर या ब्लैक होल एक सिमटा हुआ तारा है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक होल एक सिमटा हुआ तारा है या नहीं है। उसके बाद में देखिए, टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। ये भी सत्य है। देखिए दोस्तों, पठार के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। कौन सा पठार है दोस्तों? पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है दोस्तों। और इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। और पठारों में सबसे ज़्यादा तिब्बत का पठार या मंगोलिया का, एशिया माइनर पठार और यूनान का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार के वगैरह क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में वनस्पति और क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सी वनस्पति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। अब माँ की भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी सत्य है। पम्फिबस दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। चेपरेल कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। मेटोरेल चिली के अंदर है। क्या दोस्तों? मेटोरेल चिली के अंदर है।
उसके बाद में देखिए प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और उसके बाद में बबूल कहाँ पर पाया जाता है? सहारा के अंदर। सहारा में बबूल कहाँ पर पाया जाता है? सहारा रेगिस्तान के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो सहारा ये है विश्व का सबसे विशालतम गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। देखिए दोस्तों, सहारा के बारे में, ये रेगिस्तान है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से देशों में स्थित है। नहीं देखो, ये सहारा रेगिस्तान है, ये 10 देशों में स्थित है। कौन कौन से हैं? जैसे मोस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से देशों में नहीं स्थित है, या को सम्मिलित कीजिए इन देशों में स्थित है। जैसे माली हो गया, मोरक्को हो गया, नाइजर, सूडान, लीबिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है सवाना। सवाना मरुस्थल के बारे में आ सकता है। ये सवाना क्षेत्र ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है दोस्तों, या घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान, घास का मैदान है। एक सार घास फैली रहती है यहाँ पर, मतलब सवाना का जो घास का मैदान है यहाँ पर एक सार, एक जैसी घास फैली रहती है। अब देखिए दोस्तों, देवदार है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होते हैं। उसके बाद में देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विभिन्न नाम और देश। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जैसे ये जीरो लाइन है, यहाँ से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनके नाम पूछ रहा है। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले हमने देखा था, टिफू जापान के अंदर, बोगुइयो फिलीपींस के अंदर, और हरिकेन यूएसए के अंदर पाया जाता है। एकदम सत्य है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए स्थानीय हवाएं और देश। क्या? स्थानीय हवाएं और देश। स्थानीय कौन कौन से? जैसे सांता आना कैलिफोर्निया के अंदर पाई जाती है, सांता आना कैलिफोर्निया की पाई जाती है, और हबूब सूडान के अंदर पाई जाती है, और यामो जापान के अंदर। क्या दोस्तों? सांता आना कैलिफोर्निया के अंदर, हबूब सूडान के अंदर, और यामो जापान के अंदर, और मिस्टर्ड फ्रांस रोम घाटी में पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, हवाओं के बारे में, चिनूक के बारे में पूछ लिया जाता है। क्या दोस्तों? चिनूक के बारे में पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है। चिनूक जो ये यूएसए के अंदर पाई जाती है, और कभी कभी मिस्टर नॉर्वेस्ट और फोन के बारे में पाया जाता है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में कौन सी स्थानीय हवाएं पाई जाती हैं? भारत में लू। ठीक है दोस्तों, भारत में कौन सी हैं? लू। और अब आ जाता है जनजातियाँ। देखिए पिग्मी कांगो बेसिन में, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है सत्य असत्य या मिलान करने के लिए। पिग्मी कांगो बेसिन के अंदर है, पिग्मी कांगो बेसिन। और इसके बाद में जो अंगामी नागालैंड के अंदर जनजाति पाई जाती है, और एनु कहाँ पर? जापान के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब जो बाकी रहा है वो अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।